नाज़रीन मोहतरम, यजीदी मजहब काफ़ी पुराना फ़िरका है। इस फ़िरके की जड़ें कदीम ईरानी मज़हब से जा मिलती हैं। अकायद के लिहाज से ये फ़िरका कदीम ज़रतश्त और मानी मुस्तक के मज़हब से खासा मुतासिर है। नस्तूरी ईसाइयों और सूफ़ी मुसलमानों के असरात भी इनमें वाज़े देखे जा सकते हैं। यहाँ तक कि हैरत अंगेज़ तौर पर इनमें हिंदुओं के असरात भी नुमायाँ हैं। ये मुख्तलिफ मज़ाहब का एक मजमुआ है। नाम से अमूमन ये तासुर ज़हन में आता है कि यजीदी फ़िरके का ताल्लुक यजीद इब्ने मुआविया से है, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि इस मज़हब का असल नाम एज़दी है। एज़ कदीम फ़ारस में खुदा का नाम था। इस निस्बत की वजह से इनको एज़दी कहा जाने लगा, जो वक्त के साथ साथ गलतुल आम होकर नामालूम वजूहात की बिना पर यजीदी में तब्दील हो गया। इनको इस्लाम से रोशनास करवाने वाले 5वीं सदी हिजरी के एक सूफी शेख अदी बिन मुसाफिर थे। यानी मौजूदा शक्ल में यजीदी फ़िरके की तश्कील शेख अदी के दौर में हुई। उस वक्त इनको यजीदी नहीं बल्कि शेख अदी की वजह से अदाविया कहा जाता था और ये एक सूफी फ़िरका तस्वुर किया जाता था। मगर बज़ाहिर मालूम होता है कि शेख अदी की वफ़ात के बाद इनके नज़रियात में तब्दीली आती गई और ये अपने साबका अकायद की तरफ लौट गए। जिन इलाकों में आज यजीदियों की आबादी है, वहाँ आस पास के ईसाई और मुसलमान इनको शैतान परस्त कहकर पुकारते हैं। गो कि ये नाम यजीदियों को पसंद नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि इस मज़हब का शैतान के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ये लोग शैतान को नेक फरिश्ता मानते हैं। यजीदियों के मुताबिक इस कायनात को खल्क करने वाला एक खुदा है, जिसका काम कायनात को सिर्फ और सिर्फ बनाना था, नाउज़ुबिल्लाह। उसके बाद उसका किरदार इस दुनिया में नहीं, माज़अल्लाह। और वो ये मानते हैं कि माज़अल्लाह खुदा ने जिस मखलूक को खल्क किया वो मलक ताउस था। गोया मलक ताउस यानी फरिश्ता ताउस उनके मुताबिक मखलूक अव्वल करार दिया जा सकता है। उसके बाद मजीद 6 फरिश्ते भी आग से खल्क किए गए। हालांकि हमारा दीन इस्लाम हमें बताता है कि फरिश्तों को आग से नहीं बल्कि एक नूर से पैदा किया गया। इसके अलावा ये मानते हैं कि कायनात के अमूर 7 फरिश्ते चला रहे हैं और खुदा नहीं चला रहा, माज़अल्लाह। नाज़रीन, यजीदियों का अकीदा ये है कि सबसे मोतबर फरिश्ता मलक ताउस है और उनका मानना है कि मलक ताउस ज़ाते खुदावंदी का एक हिस्सा है, माज़अल्लाह, और वो खुदावंद और मखलूक के दरमियान वास्ता फैज़ है। ये लोग मलक ताउस यानी फरिश्ता ताउस शैतान यानी इब्लीस को मानते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक मलक ताउस नामी फरिश्ते को आग से पैदा किया गया और आग से जिन्नात को पैदा किया गया और जिन्नात का सरदार शैतान इब्लीस ही है, जिसको वो मलक ताउस यानी फरिश्ता ताउस मानते हैं। उनका अकीदा है कि वो एक तौहीद शनास फरिश्ता था, जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो उसने अपनी तौहीद परस्ती की वजह से सजदा करने से इनकार किया और उसकी पादाश में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको जहन्नुम में डाला, जहां वो 700 सालों तक गिरिया और तौबा करता रहा। बिलाखिर अल्लाह ने उसकी तौबा को कबूल किया और उसको फिर से वही बुलंदो बाला मुकाम अता किया। नाज़रीन, ये इंतहाई गलीज़ शैतानी अकीदा इनके अंदर सदियों से मौजूद है और इनका ये मानना है कि ये अकीदा नया नहीं है, बल्कि कई सूफी बुजुर्गों ने भी इब्लीस की तौहीद परस्ती की तारीफ की। इनका ये अकीदा तसव्वुफ के तवस्सुत से पाया जाता है। यजीदियों का अकीदा ये भी है कि आदम अलैहिस्सलाम ने एक हूर के साथ शादी की, जिससे आजकल के यजीदी पैदा हुए, और बीबी हव्वा सलामुल्लाह अलैह से शादी के नतीजे में बाकी इंसानियत पैदा हुई। यही वजह है कि यजीदी अपने आप को सबसे आला व मोतबर समझते हैं और दीगर इंसानों को अपने अंदर कबूल नहीं करते और ना ही अपने अलावा किसी से शादी करने के कायल हैं। नाज़रीन मोहतरम, यजीदियों का फरिश्ता ताउस और दीगर 6 फरिश्तों का अकीदा कदीम ज़रतश्तियों से जा मिलता है और ज़रतश्ती भी इस बात के कायल थे कि ज़ाते खुदावंदी के बाद एक मुकद्दस ज़ात को बनाया गया, जिसके बाद 6 फरिश्ते बनाए गए। अलबत्ता याद रहे कि यजीदियों के यहाँ शैतान का वो तस्वुर नहीं जो हमारे यहाँ है।
ان کے مطابق وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ایک ہے جو اب بھی کائنات کے امور چلا رہا ہے، اور اللہ اور مخلوق کے درمیان ایک واسطہ ہے، معاذ اللہ۔ یزیدیوں کے ہاں سورج کی بھی بڑی اہمیت ہے، چنانچہ ان کی عبادت گاہوں میں سورج کی تصاویر کی خاص اہمیت ہوتی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کی طرح 5 وقت عبادت کرتے ہیں، جن میں 4 مرتبہ سورج کی سمت رخ کرتے ہیں، جبکہ 1 مرتبہ اپنے مرشد شیخ عدی بن مسافر کی قبر کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو کہ عراق کے ایک درے لالش میں واقع ہے۔ ناظرین، جس طرح صاحب استطاعت مسلمان حج بیت اللہ کرتے ہیں، اسی طرح یزیدیت میں سال میں ایک بار اس قبر کی زیارت کرنے کی خاص اہمیت ہے۔ سال میں ایک دفعہ گرمیوں کے مہینے میں خاص طور پر یزیدی اس قبر پر جاتے ہیں اور اس مقبرے کی مٹی کو بھی اپنے ساتھ ہر وقت رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اس خاص مٹی کو کھانا برکت سمجھتے ہیں جو شیخ عدی بن مسافر کے مقبرے سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس کو آٹے کے ساتھ ملا کر خمیر کیا جاتا ہے اور پھر یہ لوگ اس کی روٹی بنا کر تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتے رہتے ہیں۔ اس کو یزیدیوں کے ہاں برات کہا جاتا ہے۔ دیگر صوفیوں کی طرح ان کے اندر بھی محفل سماع، ذکر اور پیری مریدی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بزرگوں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی چیزوں کو اپنے مذہب میں حرام سمجھتے ہیں، جیسا کہ لوبیا اور سلاد وغیرہ۔ اس کے علاوہ مرغا کھانے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے بقول ملک طاؤس یعنی ابلیس ایک مرغے یعنی پرندے کی شکل میں ہے، اور طاؤس کے لفظی معنی مور کے ہیں۔ مونچھوں کے کتروانے کو جائز نہیں سمجھتے، لیکن اس کی اصلاح کرنے میں حرج نہیں۔ ان کے ہاں جو بزرگ یا پیر ہیں، ان کے لیے داڑھی بھی لازمی ہے۔ یزیدیوں کی سب سے بڑی تعداد عراق میں موجود ہے، جہاں کردستان اور موصل میں زیادہ تر یزیدی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ترکی اور شام میں بھی موجود ہے، اور ایک چھوٹی سی تعداد آرمینیا، جارجیا اور رشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ بہت سارے یزیدی یورپ میں بھی منتقل ہو چکے ہیں اور سب سے زیادہ جرمنی میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی کل تعداد پوری دنیا میں 5 لاکھ سے 8 لاکھ ہے۔ تقریباً تمام یزیدی کرد ہیں اور کردی زبان بولتے ہیں، البتہ ایک چھوٹی سی تعداد عرب یزیدیوں کی بھی ہے۔